नहीं मिला, एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मैं तैयार हूँ आपके घर काम करने के लिए, लेकिन मेरा ये भी आदत है, मैं जब अभी तूफान आता है, कोई तूफान आता है तो मैं आराम से सो जाऊंगा हूँ दरवाजा बंद करके। हालेलुया। जब उसने कहा कि जब अभी कोई प्रॉब्लम होगा ये तो सो जाएगा, चलो दूसरा ढूंढते हैं। हालेलुया। फिर ये दूसरा ढूंढने लगा, पूरा दिन घुमा दे तो फिर दूसरा कोई नहीं मिला। फिर वापिस अपने घर को आ रहा था, जब वापिस अपने घर को आ रहा था तो वही व्यक्ति फिर दोबारा मिल गया, वही लड़का दोबारा मिल गया और बोला कि मुझे अपने साथ रख लो अपने घर में काम पे। फिर इस व्यक्ति ने कहा कि चलो कोई नहीं, उसने सोचा कि अब तो पूरा दिन मैं घूम गया, कोई मिला नहीं, तो ऐसे भी खाली हाथ जाना है। चलो जैसे लोग कहते हैं कि भूख लगी है, अगर ताजा खाना न मिले और भूख लगा अगर बासी भी खाना मिल जाए तो आदमी कहता है चलो अब खा ही ले, भूख लगा है, ताजा तो मिलेगा नहीं तो बासी ही खाना खा लेते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह इस व्यक्ति ने कहा कि चलो अब कोई अच्छा कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, इसको ही ले चलते हैं, देखते हैं प्रभु है हमारा। तो वो लेके गया अपने घर में, काम करने लगा, उसको वो भी काम करता था उसके साथ में। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वो व्यक्ति किसान थे, वो फिर शहर जा रहे थे। हालेलुया। जब वो शहर जा रहे थे तो उसको बोले कि देखो मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे पशुओं को, मेरे खेत को, मेरे घर द्वार को बढ़िया से कायदे से देखना, कोई लापरवाही नहीं करना, आलसी नहीं बनना। बोला कोई नहीं, तूफान आएगा तो मैं भी दरवाजा बंद करके सो जाऊंगा। हालेलुया। फिर जब किसान सुना तो घबरा गया, बोला यार ये तो ऐसा मजदूर मिला है कि बोलता है जब तूफान आएगा तो मैं सो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसके कहने में कोई मतलब था, जो उस मतलब को उस किसान जो व्यक्ति थे, वो अंकल जी थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया। और जब घर से शहर में चले गए, जब वो शहर में चले गए तो इधर जैसे का वैसे आधी तूफान आ गया। जब आधी तूफान आ गया तो बोले यार मेरा तो घर ऐसे है, मेरा नौकर भी ऐसा है कि ये तो जब तूफान आएगा तो बोलता है पहले से मैं सो जाऊंगा। हालेलुया। और उनको बेचैनी हो गई, चिंता हो गई, वहां से भागे भागे फिर अपने घर आए। और जब अपने घर आए तो क्या देखते हैं कि मेरा सब सामान सुरक्षित पड़ा है, मेरा जो पशु है वो भी सुरक्षित पड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ था। और वो जो नौकर था उसने पूरा काम समय से करके और उसके बाद दरवाजा बंद करके सो गया। हालेलुया। जब जाके उन्होंने दरवाजा को खटखटाया और उसे जगाया, जब वो उठा तो ये बोले जा रहे इधर तूफान आया था, तुम सो रहे हो? तो बोला अंकल जी मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सब काम अपना करके आधी और तूफान आने से पहले पूरा काम अपना मैं करके उसके बाद मैं सो रहा हूँ। हालेलुया। और मैं वैसी नींद नहीं लेता हूँ जैसे दुनिया नींद लेती है, मैं वो नींद लेता हूँ आत्मा में तैयार रहता हूँ। और सच में वो आत्मा में तैयार था, वो यही बात को कहता था कि जैसे वो समझाया कि जैसे आज हमने आधी और तूफान आने से पहले अपने आप को, सारे सामान को सुरक्षित कर लिया, अपने पशुओं को बाहर से घर में बांध दिया, अपने सामान को ढकवा दिया, कोई बारिश आया, कोई तूफान आया, कोई हमारा सामान नुकसान नहीं हुआ, उसी तरह हम सबको भी चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम सबको तैयार रहना चाहिए उस प्रभु के लिए, ताकि जब हमारा प्रभु आए तो हमें सोया हुआ नहीं, हमें जागते हुए पाए। हालेलुया। क्योंकि इस कुंवारियों के जैसे हमें नहीं बनना है जो 10 कुंवारियां थी, जिसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हालेलुया। जो समझदार थी उसने पहले से तैयारी कर लिया था, अपने कुटियों में तेल भर लिया था। हालेलुया। जो मूर्ख थी उन्होंने थोड़ा थोड़ा तेल को रखा था और उसने सोचा चलो कोई नहीं, जब प्रभु आएंगे उस समय मैं बाजार से ले लेंगे। और इन लोगों को नींद आ गया। हालेलुया। जो 5 कुंवारियां समझदार थी, जो बुद्धिमान थी, जो अपने कुटियों में तेल को भर के रखी थी, हालेलुया, वो बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही ढोल बाजे का आवाज आया, जैसे शोर हुआ कि दूल्हा हमारा आ गया है, दूल्हा हमारा आ रहा है, वैसे अपने मसाले को जलाती हुई और तैयार हो गई। और एक 5 जो मूर्ख थी वो बाजार से मेल लेने के लिए चली गई और अंगुली रह गई। और जब आई तो पता चला कि जो 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी,
बिना उस सुनियारियों को लेके अपने घर में चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाद में वो मूर्ख कुंवारियां आई और दरवाजा को खटखटाने लगी, हे स्वामी, हे मेरे दूल्हा, इस दरवाजे को खोल दो और मुझे भी अंदर ले लो। उसने प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, इस दूल्हे ने आवाज दिया, मैं सच सच कहता हूँ, तुम कौन हो मैं तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया। तो हमें उस मूर्ख में जैसे नहीं बनना है, हमें आत्मा में तैयार रहना है ताकि हम तैयार रहें, और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें एक तैयारी के साथ रहें। जब हमारा यीशु राजा इस बादलों पर आए तो हमें इधर उधर नहीं, हमें अपने साथ लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब जाएगा जब हम आत्मा में तैयार होंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसके हर एक कामों के अनुसार उसके भय में चलेंगे, जिसने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, जब जाके हम परमेश्वर के संग जाएंगे। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है, उस दयार के जैसे, उस मूर्ख के जैसे, उस आलसी के जैसे नहीं बनना है। जैसे अभी आराधना हो रहा था, हम कह रहे हैं सब लोग खड़े रहिए, बहुत से लोग बैठ जा रहे हैं, चलो कोई नहीं बैठ जाए, कौन सा कोई देख रहा है, मैं आगे वाले तो खड़े हैं, मैं बीच में हूँ, कोई नहीं देख रहा है, बैठ जाओ। मैं देखूँ या ना देखूँ, आपके अगल बगल का कोई देखे या ना देखे, हमारा परमेश्वर कितना देख रहा है, कौन हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है, कौन हमारे लिए कितना तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया।